नमस्कार डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, ए बी तथा सी में 1050 रुपए को इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को मिली हुई राशि बताइए। देखियो, कुल राशि जो है वो 1050 है। कुल धनराशि जो है वो 1050 रुपए है और 3 लोग हैं, ए बी और सी। तो ए को क्या है, बी और सी का 2/5 भाग प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि ए और डी को कुल मिलाकर कितना अमाउंट मिला। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 2/5। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमें एक रेशियो मिल गया, ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 2/5। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें अगर हम ए जोड़ दें तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो जब इसमें ए जोड़ा तो इसमें भी हम हर में ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये। तो ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/7। इससे हमें ये फायदा मिलेगा कि हमें ए की वैल्यू मिल गई, जो रेशियो वाली वैल्यू है वो मिल गई, और ए प्लस बी प्लस सी भी मिल गया। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स देखिए, कुल राशि कितनी थी, 1050 रुपए। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी को कितनी मिली कुल राशि, रेशियो ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो कितना है, 7 है। तो 1050 अंश में लिख दिया और 7 हर में लिख दिया। ठीक है, पूछा रहे हैं कि ए को कितनी राशि मिली। ठीक है, तो बस ए से हमने मल्टीप्लाई करा दिया और इससे इसको कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 300 रुपए। ए को जो है वो 300 रुपीज मिले। एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि क्या है। देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू 3:4:9:10 है। और बोल रहे हैं ये कि जो बी के पास जो अमाउंट है वो सी के अमाउंट से 2580 रुपए ज्यादा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इन्होंने ये पूछा है कि ए प्लस डी को कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, इससे हमें मिल जाएगा बी माइनस सी 2580। ठीक है, पूछ रहे हैं ए प्लस डी पूछ रहे हैं, तो बी माइनस सी 2580 रुपए ये मिल गया। ठीक है, बी माइनस सी की ये वैल्यू देखो कितनी है, 9 - 4 हो जाएगी। तो 2580 रुपए अंश में लिखेंगे और 9 - 4 इनका अनुपातिक अंतर लिखते हैं। ठीक है, जो कुछ ऊपर अमाउंट में कहा जाता है उसे हम अंश में लिखते हैं और उसका जो रेशियो में जो संबंध होता है वैसा ही संबंध हम लिखते हैं। यहां पर बी और सी का अंतर 2580 रुपए आ रहा, तो यार 2580 को हमने अंश में लिख दिया डियर फ्रेंड्स, और इनका रेशियो में अंतर होगा। देखिए, बी का 4 है और सी का 9 है, तो 9 - 4। ठीक है, 9 - 4 पूछ रहे हैं ए प्लस डी को कुल कितनी राशि मिली, जो पूछा जाता है उसको हम यहां लिख देते हैं। तो 10 और 3 13 है, इनका हम रेशियो लिख देंगे 10 और 3 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, 16 हो गए, तो इससे ये 16 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 13। तो 3 × 78
हासिल लगाई 7, 13 कम 13, 13 7 20 और 13 पंचे 65 2 67, 6,708 रुपए। ठीक है, तो ए प्लस डी को कुल मिलाकर जो है 6,708 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, 1,655 रुपए 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले और विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले। इससे में अमित का भाग कितना होगा? देखिए इसमें लिखा है प्रति शब्द में लगा हुआ है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले, तो प्रति का मतलब हुआ अनुपात, तो अमित और विपिन का अनुपात हो जाएगा 2:3। फिर लिखा है विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले, तो विपिन और चंद्रा का अनुपात हो जाएगा 4:3। ठीक है, तो 1,655.90 रुपए। ठीक है, ये कुल अमाउंट है। अब ये है अमित, विपिन और चंद्रा, ABC है। अमित और विपिन का अनुपात 2:3 है। ठीक है, और विपिन और चंद्र का जो अनुपात है वो 4:3 है। ये अब क्या है, A अनुपात B अनुपात C के रूप में बनाना है। तो क्या है, ये जो कॉमन रेशियो है ना, इसको हम बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए यहां पर हम 4 का गुणा कर देंगे, तो यहां पर भी 4 का गुणा होगा। यहां पर हम 3 का गुणा कर देंगे, तो यहां पर भी 3 का गुणा होगा। तो इससे हमें मिल जाएगा 4 दूनी 8, 3 चौको 12 और 3 तिरका 9। ABC का जो अनुपात होगा वो 8:12:9 होगा। तो डियर फ्रेंड्स, उन्होंने पूछा है अमित का भाग कितना है। तो अमित का भाग जो है करने के लिए हम अमित का भाग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल राशि दी है 1,655.90 रुपए। ठीक है, इसमें क्या है, कुल अनुपातिक योग से भाग दे देंगे। A + B + C का जो अनुपातिक योग है उससे हम भाग दे देंगे, तो आएगा 12 8 20 9 29। और जो पूछा गया उसे हम यहां पर लिखेंगे। पूछी गई है अमित को कितने रुपए मिले, तो अमित का भाग 8 हम यहां लिख देंगे। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि भाग देने के अलावा और कुछ नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर 456.80 रुपए, 456.80 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से व्यक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? ठीक है, ये क्या है, कोई व्यक्ति है, उसने जो है संपत्ति को डिवाइड किया पुत्री, पत्नी और पुत्र में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब बोल रहे हैं कि इनमें क्या है, प्रत्येक में 3:1 का अनुपात है कि पुत्री और पत्नी में 3:1 है और पत्नी और पुत्र में, ठीक है, में भी 3:1 है। ठीक है, और ये जो पुत्री है, ये जो डॉटर है और सन, इनके बीच में क्या है, 10,000 रुपए का अंतर है। इनको दी गई मनी में जो है 10,000 रुपए का अंतर दिया गया। तो सीधी सी बात, ये देखिए ये कॉमन है, इसको हम बराबर करेंगे। ये दोनों में कॉमन दिख रहा है तो इसको हम बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 9:3:1। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, ये जो प्रॉपर्टी है इसका कुल मूल्य कितना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये 10,000 रुपए तो है ही। ठीक है, ये 10,000 रुपए क्या है, पुत्री और पुत्र इनके भागों का अंतर है। तो पुत्री का भाग 9 है और पुत्र का भाग कितना है, 1 है, तो बटे 8 आ जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है, कुल संपत्ति पूछी जा रही है। कुल संपत्ति क्या हो जाएगा, 9 + 3 + 1। कैसे हो जाएगा, पुत्री को दिया हुआ पैसा प्लस वाइफ को दिया हुआ पैसा प्लस पुत्र को दिया हुआ पैसा, तो 13 हो जाएगा।
अब इसमें चलेगा सिंप्लीफिकेशन। तो ये देखिए 4 से काटो इसे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 1250, 1250 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पंचे 65, हासिल लगाई 6, और 13 दूनी 26, 26 और 6 32, हासिल लगाई 3। ठीक है, और 13 एकम 13, 3 16, 16,250 रुपए की कुल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 530 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले हैं तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले हैं, इनके भावों का अनुपात बताइए। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, 530 रुपए है, 530 रुपए है, इन्हें क्या है ए और बी तथा सी के बीच में बांटा गया। तो जो सी है उसकी अपेक्षा बी को 80 रुपए ज्यादा मिले, मतलब जितने रुपए सी के पास है उससे 80 रुपए ज्यादा बी को मिले, और ए को जो है बी से भी 70 रुपए ज्यादा मिले। बी को सी से क्या 80 रुपए ज्यादा मिले और ए को बी से 80 रुपए ज्यादा मिले, सॉरी, बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिले और ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिले। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि सी को 100 रुपए मिले, सी को 100 रुपए मिले। ठीक है, तो बी को क्या है सी से 80 रुपए ज्यादा मिले, तो बी को अपने आप 180 मिल जाएंगे। फिर ए को क्या है बी से 70 रुपए ज्यादा मिले, तो यानी 180 में भी 70 जोड़ दो तो 250 हो जाएंगे। ठीक है, अब अनुपात कर दो इनका, हो जाएगा 25:18:10। ठीक है, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग बराबर हो, तो पुत्री का भाग बताइए। देखिए 3,30,000, ठीक है, 3,30,000 रुपए है टोटल प्रॉपर्टी। तो बोल रहे हैं कि पुत्री का आधा भाग, ठीक है, और पत्नी को जो पैसा दिया है उसने उसका 1/4 भाग, और जो पुत्री है, सॉरी, जो पुत्र है उसका 1/5 भाग, ये सब आपस में बराबर है। तो जाहिर सी बात है इनका आपस में अनुपात हो जाएगा 2:4:5। ठीक है, डॉटर, वाइफ एंड सन, इनका जो अनुपात हो जाएगा 2:4:5, क्योंकि जो पुत्री के अंश में है और हर में इसका अनुपात लिखा है, पत्नी अंश में है और हर में पत्नी का रेशियो लिखा है, और पुत्र भी अंश में है और हर में पुत्र का रेशियो लिखा है, तो ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि जो डॉटर है उसको कितना अमाउंट मिला, तो 3,30,000 तो कुल संपत्ति हो गई, तो हमने अंश में लिख दी। फिर ये अनुपातिक योग लिखेंगे। ठीक है, 4 2 6 5 11, और पूछा किसका है, डॉटर का पूछा है, तो यहां डॉटर का रेशियो लिख देंगे। तो ये कितना होगा 30,000 दूनी 60,000, पुत्री को जो है 60,000 रुपए मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। देखिए खर्च और बचत, इसका अनुपात जो है 26:3 है। ठीक है, और जो आय है वो कितनी है 14,500 रुपए।
तो इन्होंने पूछा है कि उस व्यक्ति की बचत कितनी है, कितने पैसे बचाता है। तो डियर फ्रेंड्स, सीधी सी बात है कि व्यक्ति को पहले तो मिलती है सैलरी, फिर उसके बाद वो खर्चा करता है और फिर उसके बाद मालूम करता है कि हाँ कितना रुपए बचा। तो सैलरी क्या मिलेगी, खर्च और बचत के योग के बराबर मिलेगी, यानी कि 26:3 है खर्च और बचत का अनुपात। तो सैलरी उसे कितनी मिली, 29 मिली 29 रुपए मिली। ठीक है, जिसमें से 26 रुपए खर्च हो गए और 3 रुपए बचत में आ गए। यही तो बात समझ में आई हमारी। तो आय क्या है, 14,500 रुपए। ठीक है, ये क्या है, खर्च और बचत के योग के बराबर आय होती है। तो इन दोनों का अनुपात एक हो जाएगा 29। अब पूछ क्या रहे हैं, बचत। तो बचत से मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये 5 बार कटेगा तो 500 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई तो 1500 रुपए। ठीक है, उस व्यक्ति की जो बचत है वो 1500 रुपए है। 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के 5 भाग तथा बी के 8 भाग का अनुपात 3:4 हो। तो ए का मान बताइए। देखिए 94 रुपए है कोई। ठीक है, तो ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग। ठीक है, ये क्या है, 3:4 दिख रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू बताइए। तो पहली बात क्या है कि हमने बताया था आपको कि ये जो अनुपात में अगर भिन्न दिखे तो हमारा सबसे पहले प्रोसेस ये रहता है कि हम इसको इंटीजर्स बना लें। क्या बना लें, इंटीजर। तो इसको इंटीजर बनाने के लिए क्या है, इसमें जो है इनके एलसीएम से गुणा कर देंगे। 5 और 8 का एलसीएम 40 होगा। तो ये हो जाएगा 8a/5b इक्वल टू 3:4। कि हमने बताया था बाह्य पदों का गुणनफल होता है अंतः पदों के गुणनफल के बराबर। तो ये हो जाएगा 8 चौको 32a। ठीक है, इक्वल टू 5 तिया 15b। तो a/b जो हो जाएगा वो 15/32 हो जाएगा। ठीक है, 15/32 हो जाएगा। तो 94 में क्या पूछा गया है, ए का भाग। तो 94 कुल है, ए और बी का कुल है 94। ए और बी का यहां पर सम कितना है, 47। 15 + 32 47। ठीक है, और पूछ रहे हैं ए की वैल्यू, तो 15 से हम करा दें गुणा। 15 दूनी 30 हो जाएगा ये। ठीक है, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 56,250 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। कुल राशि है 56,250। ठीक है, ए को जो मिल रहा है वो मिल रहा है बी और सी के कुल का आधा, और जो बी को मिल रहा है वो ए और सी के कुल योग का 1/4। तो इन्होंने पूछा है ए का भाग बी से कितना ज्यादा है, ए जो है वो बी से कितना अधिक है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे देखिए हम क्या करेंगे, इससे मिल जाएगा, इसको पहले उठा लेंगे ए को। तो a/b + c इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि a/a + b + c कर लेंगे। तो यहां पर a कर देंगे, तो ये a की वैल्यू 1 है तो यहां भी 1 ऐड हो जाएगा। तो a/a + b + c हो जाएगा 1/3। इसी तरीके से b/a + c जो है डियर फ्रेंड्स क्या दिया गया, 1/4 दिया गया। ठीक है, तो यहां पर हम b को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये नीचे हो जाएगा a + b + c। तो यहां पर 1 ऐड हो जाएगा, ये b यहां पर आकर जुड़ जाएगा तो 1/5।
तो अब इससे डियर फ्रेंड्स देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ए और बी का अनुपात मिल जाएगा कि नहीं। तो क्योंकि ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अनुपात बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये हर कट जाएंगे दोनों के, ठीक है। तो ए अनुपात बी क्या मिलेगा, ए अनुपात बी मिलेगा हमें 1/3 अनुपात 1/5। चूंकि हमें पता है कि अनुपात में हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमें संख्या मिले वो इंटीजर से मिले, अगर भिन्न में है तो हम इंटीजर्स में चेंज कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है 15 की नहीं। तो 15 से दोनों में हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5:3 हो जाएगा, 5:3। ए अनुपात बी 5:3 हो जाएगा। इन्होंने पूछा है कि ए का भाग बी से कितना अधिक है। तो देखिए अभी क्या है डियर फ्रेंड्स, ए अनुपात बी हमें 5:3 पता है, लेकिन हमें सी पता नहीं है कि सी का अनुपात क्या होगा। जब सी का अनुपात यानी पता होगा, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी पता होगा, तभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 5:3 तो हो गया हमारा, और सी के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके हम इनका योग घटा देंगे, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेके हम इनका सम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे मिल जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी मिल जाएगा 5:3:7, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हमारा काम बन जाएगा, 5:3:7 जो है वह मिल गया। तो देखिए कुल राशि है 56,250 की, कुल अनुपात कितना हो जाएगा 5:3:8:7 15, ठीक है। पूछा गया है ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, मतलब ए को जो मिला है वो बी से कितना ज्यादा है। तो 5 और 3 का अंतर 2, बस। तो ये हो जाएगा 15×3 45, 15×7 105, 15×5 75, 3750 × 2 तो 7500 रुपए ज्यादा। ए को जो है बी से 7500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 117 रुपए को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटि बस 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। देखिए 117 रुपए है, ठीक है। बांटा जाना था, यानी पहली कंडीशन ये थी कि इस रेशियो में बांटा जाना था, और बट गए किस कंडीशन में, इस रेशियो में। तो किसको सबसे ज्यादा लाभ होगा, तो 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 में का गुणा इसमें, फिर ये और फिर ये, तो हो जाएगा 6 4 3, ठीक है। तो अब डियर फ्रेंड्स इन्होंने पूछा है कि किसको सबसे ज्यादा लाभ होगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ए को मिला हुआ हम अमाउंट देखते हैं। ए को क्या है 117 रुपए पहली कंडीशन में कितने मिलते हैं, 117 रुपए में पहली कंडीशन में कितने मिलते हैं। तो पहले का अनुपात है वो ये 6 4 10 3 13, और पहले का ये रेशियो, तो 13 नंबर 117 9 6 54। फिर बी को कितने मिलते हैं, 117/13 तो हर में चलेगा, तो हम 9 ले लेंगे 9। बी का अनुपात कितना है पहली कंडीशन में 4, तो बी को 36 रुपए मिलते हैं। सी को कितना मिलता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, सी को 9 × 3 27 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो 54 36 और 27 ये पहली कंडीशन में बटे हुए रुपए आ रहे हैं, लेकिन बटे हुए इस वाली कंडीशन में, तो अब इस वाली कंडीशन में देखते कितने मिलते हैं। तो ए को कितना मिलेगा डियर फ्रेंड्स, देखिए 117, अब अनुपात ही होगी, ये वाला चलेगा, तो 2 3 5 4 9,
गुणित 2, तो 13, 13 दूनी 26। बी को कितने मिलते, तो 13 गुणित 3 39, मतलब बी को अब जो मिले हैं, और सी को 13 चौको 52। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में पैसे मिले हैं 26, 39 और 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। ठीक है, यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी सी की बचत का अनुपात बताइए। 3 लोग हैं ए बी सी, जिनकी आय जो है 7:9:12 है और व्यय है वो 8:9:15 है। जो ए की जो बचत है वो ए की कुल आय का 1/4 है। ए की जो बचत है वो ए की कुल आय का 1/4 है। तो डियर फ्रेंड्स, इन्होंने पूछा है कि ए की बचत रेशियो बी की बचत रेशियो सी की बचत, इन सब का अनुपात क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, हम क्या करेंगे, हम आय जो है ए बी सी की आय जो है वो हम मान लेते हैं 7x, 9x, 12x। ठीक है, और व्यय जो है वो होगा 8y, 9y और 15y। ठीक है, क्योंकि आय जो है वो 7:9:12 के रेशियो में है, तो हमने आय को 7x, 9x, 12x मान लिया, और व्यय जो है वो 8:9:12 के अनुपात में है, तो इसे हमने 8y, 9y और 15y मान लिया। बचत क्या होगी, बचत हमें आय को व्यय में से घटाने पर मिलेगी। तो ए की बचत होगी 7x माइनस 8y, अनुपात बी की बचत होगी 9x माइनस 9y, और सी की बचत होगी 12x माइनस 15y। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स, अगर हमें x और y की वैल्यू मालूम पड़ जाए, ठीक है, तो हम इसमें वो वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर हमारा अपने आप आ जाएगा। और ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मनी वन में मान लीजिए और ये लिख लीजिए, बस मनी वन में एक्स वाई मान के बचत का अनुपात ये लिख लीजिए। अब एक्स अनुपात वाई हमें कहां से मिलेगा, एक्स और वाई की वैल्यू कहां से मिलेगा, तो यहां से मिलेगी। ए की बचत देखिए क्या होगी, 7x माइनस 8y है। उसकी कुल आय, ए की कुल आय 7x है, 7x का 1/4 है, तो देखिए ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 बाई बराबर 7x, यानी 21x बराबर 32 बाई, तो x अनुपात बाई इक्वल टू हो जाएगा 32:21। ठीक है, 32:21, तो x की वैल्यू 32 हो गई और y की वैल्यू 21 हो गई। ठीक है, इंटू 7, फिर y की वैल्यू क्या है, 21 रख देंगे, फिर x की वैल्यू 32 इसमें रख देंगे। इसमें डियर फ्रेंड्स एक चीज और है कि 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस वाई, इससे जो है हमारा सवाल सरल हो जाएगा, तो ये आएगा 32 माइनस 21। फिर डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 चौको 12 और 3 पचे 15, यानी 4x माइनस 5y हो जाएगा, तो 4x। ठीक है, यानी 32 गुणे 4 माइनस 5y, यानी 5 और 5 दूनी 10, 21 में 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बस अब देखिए
7 दूनी 14, 7 तियां 21 और 1 22, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। दूसरा 32 में से 21 गया तो कितना बचा, 11 बचा। 11 में 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 11 9 99 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी 128। 128 में से 105 जाएगा तो बचेगा 23, 23 तियां 69। तो देखिए 14 में से 8 गया कितना 6, 21 में से 6 गया 5, 56 अनुपात 99 अनुपात 69। ये इसका आंसर होगा। अब डियर फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी में क्रमशः 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 तथा 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? 4 लोग हैं ए बी सी डी, जिनके बीच में 2 प्रॉपर्टीज बांटी जानी है, पहली और दूसरी। पहली बांटी है 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में, और दूसरी बांटी है 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के अनुपात में, ठीक है। जो दूसरा वाला जो धन है ये पहले धन से दुगना है, ठीक है। ये जो दूसरा वाला धन है ये पहले धन से दुगना है। तो देखिए इन सब में हम क्या निश्चित राशि बनाने के लिए हम इन्हें x मान लें, 4x 3x 2x x। तो इन सब का जो सम हो जाएगा 4 3 7 2 9 और 1 10, 10x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसको जो है निश्चित राशि बनाने के लिए हम y मान लें, ठीक है। तो 5y प्लस 6y प्लस 7y प्लस 8y, 6 5 11, 11 7 18, 18 26y हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया देखिए, 10x 26y। ये बोल रहे हैं कि दूसरा धन है वो पहले धन का दुगना है। तो सीधी सी बात है कि बराबर करने के लिए पहले धन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो इससे ये 13 बार कट जाएगा। तो x अनुपात y हो जाएगा 13 अनुपात 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए सबसे अधिक धन किसको मिला, तो सीधी सी बात है कि जहां जहां x है वहां वहां पहले 13 से मल्टीप्लाई कराते जाओ, और जहां जहां y दिख रहा है डियर फ्रेंड्स वहां वहां 10 से मल्टीप्लाई कराते जाओ, आपको धन प्राप्त हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराने से आपको धन मिल जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए ऊपर वाले में सबसे हम 13 13 से मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, और जो सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है उसमें हम 10 10 से मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। तो देखिए 13 चौको 52, ये ए बी सी डी लिख 13, ठीक है। तो 13 चौको 52, 13 3 39, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। अब जो ये वाली जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है इसमें हम बाई बाई से यानी 10 10 से मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। तो 10 पना 50, ठीक है, और 6 धम 60, 7 धम 70 और 8 धम 80, ठीक है। लेकिन बात अभी यहां पर खत्म नहीं हुई है। बात ये पूछ रहे हैं किसको सबसे ज्यादा धन मिला। पिछले वाले में ये पूछा गया था, ऐसी टाइप का क्वेश्चन था कि किसको ज्यादा लाभ हुआ, लेकिन इसमें पूछा है किसको सबसे ज्यादा धन मिला, यानी दोनों प्रॉपर्टी को मिला के किसे सबसे ज्यादा प्राप्त हुई। तो इन सबको जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप आ जाएगा, ये हो जाएगा 102, ये कितना हो जाएगा 99, ये कितना हो जाएगा 96, और ये कितना हो जाएगा 93। जाहिर सी बात है 102 रुपए, मतलब 102 जो मिला है वो ए को मिला है, तो इसे ही जो है सबसे ज्यादा लाभ हुआ। अब डियर फ्रेंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी के वेतन 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है।
यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपये हो तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ए बी और सी 3 लोग हैं, ठीक है। इनके जो वेतन है वो 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी और सी का कुल वेतन 12,000 रुपये है, यदि बी और सी का कुल वेतन 12,000 रुपये है, तो ए का वेतन सी से, यानी ए का वेतन सी से कितने परसेंट अधिक है, यानी ए माइनस सी, और परसेंटेज में इसकी हमें वैल्यू निकालना है। फिर से समझ लीजिए, ए बी सी 3 लोग हैं जिनका वेतन 1:2:3 के अनुपात में है। बी और सी का जो है वो कुल वेतन 12,000 रुपये है, ठीक है। तो ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, बी और सी का कुल वेतन 12,000 रुपये, ठीक है। अब बी और सी का वेतन लिख लिया, बी और सी का कुल वेतन लिख लिया, तो इनका अनुपातिक योग क्या है, 3 और 2 5, 5 लिख लिया। पूछा गया है कि सॉरी सी माइनस ए पूछा है, सी माइनस ए परसेंटेज में पूछा है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो 3 और ए माइनस 1 2 जो पूछा गया है वो यहां पर लिख लो, ठीक है। तो अभी देखिए सी माइनस ए निकलेगा इससे, तो ये हो जाएगा 2400 दूनी 4800। सी माइनस ए जो है वो 4800 है, लेकिन इन्होंने ये पूछा है कि जो सी माइनस ए है, यानी सी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 4800 तो ये हो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या है, किसके वेतन से कितना अधिक है, ए के वेतन से। तो ए का वेतन देखिए कितना मिलेगा। तो ए का वेतन क्या है, कैसे मिलेगा हमें, ए का वेतन हमें यहां पर 1 रखने से मिल जाता। देखिए 12,000/5, बी का वेतन निकालने के लिए हमने 2 से गुणा किया, और अगर हम 1 रख देते तो हमें ए का वेतन निकल आता, यानी 2400 रुपये मिल जाते। तो अपॉन 2400, ठीक है। और क्या है, 100 से गुणा, तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 200%, 200%, ठीक है। यह है एक राशि ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 रुपए हो तो कुल राशि बताइए। एक राशि है वो ए बी सी के बीच 2 चल ही नहीं रहा, एक राशि है वो ए बी सी के बीच 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए की राशि 2500 रुपए है तो कुल राशि बताइए। तो देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए की राशि 2500 रुपए, तो 2500 रुपए हमने लिख लिए, निश्चित राशि हमको मिल गई डियर फ्रेंड। उसके नीचे हम उसका अनुपात लिख लिया 2। पूछ रहे हैं कुल राशि, यानी कितना, 5 2 7, ठीक है, और 7 9 16, ठीक है। तो इससे हो जाएगा 2 8 16, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए हो जाएगा। 8400 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो सी अनुपात डी बराबर 6:7 है। तो ए का भाग बताइए। देखिए टोटल अमाउंट कितना है, 8400 रुपए। ए अनुपात बी बराबर क्या है, 2:3। बी अनुपात सी क्या है, 4:5। सी अनुपात डी क्या है, 6:7। पूछ रहे हैं ए को कुल कितने रुपए मिले, ए का शेयर बताइए, ठीक है डियर फ्रेंड। तो इसमें ऐसी कंडीशन में डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे
कि पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2:3 और 4:5 निकाल लेंगे, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो इसको बराबर करेंगे। 3 चौको 12, तो ये ठीक है, और ये ठीक है डियर फ्रेंड। तो ये हो गया 8:12:15। ये ए अनुपात बी अनुपात सी है। अब सी अनुपात डी भी लिख लो, तो 6:7 हो गया, ठीक है, 6:7 हो गया। अब क्या है, ये सी को हम बराबर करेंगे, सी को हम बराबर करेंगे, सी कॉमन है तो सी को हम बराबर करेंगे। तो 15 और 6 का लासा कितना होता है, 30 होता है। तो बराबर करने के लिए क्या है, अगर इनका लासा आ जाए तो ठीक है, तो 30 करने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें भी 2 से होगा, इसमें भी 2 से होगा, इसमें किससे होगा, 5 से होगा, तो इसमें भी 5 से हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 7 पना 35, ठीक है। तो ए बी सी डी का जो अनुपात आया वो 16:24:30:35 आ गया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब इन्होंने पूछा क्या है कि 8400 रुपए में ए का भाग बताइए, तो 8400 रुपए ये हो गए कुल, और इनका सम कितना हो गया, 24 और 16 40, 3 70 और 35 105, तो 105 हो गया। ए का भाग पूछा गया, तो 16 से गुणा कर देंगे, यहां 16 से गुणा कर देंगे, ये वैल्यू रखेंगे ना कि वो वाली वैल्यू। तो 16, ये सॉल्व इसको 7 से भाग देंगे तो 1200, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, तो हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 5, ये 80 बार कट जाएगा, 16 अट्ठे 128, यानी 1280 रुपए। ए को जो है वो 1280 रुपए मिल गए। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92 से। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, यानी 12 शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। देखिए, एक संदूक था, एक बॉक्स था, उसमें 12 शीशे थे। बॉक्स वो गिर पड़ा, तो टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता। तो देखिए, 12 से 12 को जिन अनुपातों का योग पूरी तरह काट देगा, कैंसिल कर देगा, तो वो तो होगा, और जो अनुपात योग 12 को पूरी तरीके से नहीं विभाजित कर पाएगा, तो वो जो है नहीं होगा। देखिए, 12 शीशे हैं, पहला है 2:1, टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात 2:1 है। 2 और 1 का अनुपात क्या होता है, 2 और 1 का अनुपात योग होता है 3, तो 3 से 12 को काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 4 बार, ठीक है। तो ये तो मतलब होगा, इसमें नहीं पूछा गया। 3:1, 3:1 का अनुपात होता है 3-1 = 4। 12 को 4 से काटोगे तो 3 बार कटेगा, तो ये भी हमारा आंसर सही नहीं होगा। 3:2, 3:2 का अनुपात होगा 3 + 2 = 5। 12 को 5 से विभाजित करोगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, पॉइंट में जरूर होगा, तो हमें पूरा पूरा विभाजित चाहिए। तो जाहिर सी बात है 3:2 अनुपात नहीं होगा, यही इसका सही आंसर है। डी है 7:5, तो वो 7 और 5 12 हो ही रहा है, तो वो तो पूरा पूरा काट ही देगा, तो सी होगा इसका आंसर। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए देखिए डियर फ्रेंड्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंब गुणित आधार बटे 2। ये हमें क्षेत्रफल होता है, ये सभी लोग जानते होंगे। ये जो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, ये 5:12 के अनुपात में दी हैं, तो हम इनको 5x और 12x मान लेते हैं। तो 5x गुणित 12x बटे 2
और क्षेत्रफल दिया है 270। ठीक है, इससे ये 6 बार कटा, 5 छक्का 30 एक्स स्क्वायर, ये इससे 0 कट गया, इससे ये 9 बार कटा, एक्स बराबर हो गया 3। एक्स की जो वैल्यू है डियर फ्रेंड्स वो 3 आ गई। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि इस समकोण त्रिभुज का कर्ण बताइए। तो कर्ण क्या होगा डियर फ्रेंड्स, देखिए लंब का वर्ग यानी 5x का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी 12x का वर्ग बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिलेगा आपको क्या, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144 यानी ये 169 एक्स स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मिल जाएगा 13x। ठीक है, x की वैल्यू रख दो 13 गुणित 3 बराबर 39। जो कर्ण होगा वो 39 सेंटीमीटर का होगा। डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? चतुर्भुज के जो कोण है वो 6, 3, 4, 5 के अनुपात में है। ठीक है, तो पहले हमें ये कोण मालूम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो 360 अंश होता है। तो पहला कोण क्या मिलेगा, 360 बटे 6 3 9 4 13 5 18, 18 गुणित 6। ठीक है, तो 120 अंश। ठीक है, दूसरा कोण क्या मिलेगा, ये तो प्रत्येक में चलेगा, 360 बटे 18, तो 20 गुणित 3 यानी कि 60 अंश। थर्ड क्या मिलेगा, 20 गुणित 4 तो मिलेगा 80 अंश। चौथा क्या मिलेगा, 20 गुणित 5 तो मिल जाएगा 100 अंश। ठीक है, पहले तो हमें ये चारों एंगल मिल गए। अब बोल रहे हैं कि एक कोई त्रिभुज है, उसका सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। सबसे बड़ा कोण क्या है, यहां से बात दूसरी बात स्टार्ट हो जाती है। कोई त्रिभुज है, उसका जो एंगल है वो इस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो यहां से करते हैं, तो 120 गुणित 1/4 30 अंश का हो गया। ठीक है, तो दूसरा क्या है, सबसे बड़ा कोण 100 है, तो 100 से 10 अधिक है। ठीक है, तो त्रिभुज का दूसरा वाला कोण 110 हो गया। तो देखिए, त्रिभुज के हमें दो कोण पता है, तीसरा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा 110 प्लस 130 यानी 140। तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा, 40 अंश। 40 अंश होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और अब आप लोगों को अनुपात समानुपात के सवालों पर महारत हासिल हो गई होगी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अनुपात समानुपात के शेष क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे हैं और उनका टाइप जो है चेंज है। तो आज हम यहीं पर विराम करते हैं। आप लोगों से बस यही निवेदन है कि अभ्यास करना ना छोड़ें। निरंतर जो है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो आपके पास बुक हो उससे कीजिए, जो हम पढ़ा रहे हैं वो वाले क्वेश्चन कीजिए, और जितनी भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हो या और कहीं जहां से भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो सके, आप भर भर कर क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो जो हमारे भाई बहन हैं उनसे मेरा बस यही निवेदन है कि प्लीज प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति
हमारे इस मैथ की क्लास का फायदा उठा सके, लाभ ले सके और एग्जाम में सिलेक्टेड हो सके। और जो हमारे भाई बहन दोस्त पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट्स भी करें। अगर आपको समझ में आया है तो आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तब भी आप कमेंट्स कर कर बताइए कि आपको कहां समझ में नहीं आया और क्या समझ में नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।